हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हमें गिवन है असर्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स विल बी नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। रीजन हमें गिवन है यहाँ पे एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एक्स इक्वल टू 0 आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, both A and R true, R is not correct explanation of A is true, R is false, A is false, R is true, both A and R is false। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे बच्चों इसमें हम इसमें यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अ फंक्शन f of x is continuous at x equal to a, then limit x tends to a, f of x equal to f of a। ठीक है, ये हमारे पास है। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं किसके बारे में, असर्शन के बारे में, ए के बारे में। तो यहाँ पे फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x will be not equal to 0 and 0 for x equal to 0। अब हमें इसकी बात करनी है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर चेक करना है कंटिन्यूटी को। तो f of x is continuous at x इक्वल टू 0 if क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 f of x, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, f of 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 f of x। तो ये हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो टेंस टू 0 पर ये कैसे डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे देखो ये तो 0 जाएगा और इनटू यहाँ पे जो साइन 1/0 है वो डिफाइन होगा हमारे पास अ फाइनाइट क्वांटिटी लाई बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ये इस तरह से देगा। और किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो वैल्यू ऑफ लिमिट हमारी इक्वल टू 0 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 को देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, f ऑफ 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे बच्चों तो रीजन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे रीजन, ठीक है, रीजन में हमें क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है h ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, यहाँ पर h ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, विच कंटिन्यूस फॉर
which continuous for x belongs to R, है ना? hence h of x equal to x square is continuous for x equal to 0 ठीक है। सेकेंड फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे 0 फॉर x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो g ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 इफ क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, g ऑफ 0। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा, साइन 1/x, और ये जो साइन 1/x है इसको टेंस टू 0 पर ये क्या देगा, ये हमारे पास देगा अ फाइनाइट क्वांटिटी lie between -1 to 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। और अगर हम यहाँ से देखें g ऑफ 0 की बात करें तो g ऑफ 0 की जो वैल्यू होते रखी है यहाँ पर अगर हम देखें तो g ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x विल बी नॉट इक्वल टू g ऑफ 0। तो यहाँ पे g ऑफ x क्या है, इज discontinuous एट x इक्वल टू 0। तो h ऑफ x तो कंटिन्यूस है, बट g ऑफ x क्या है, डिसकंटिन्यूस। और ये बोला है कि बोथ आर कंटिन्यूस, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो तो क्या है हमारा फॉल्स है, और हमने देखा f ऑफ x को वो क्या है, कंटिन्यूस है, तो वो हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।